उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स और सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप लोगों को देखना है किस तरह से एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके टाइप्स देखने हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें ताकि आने वाले एग्जाम्स में इसी पर बेस्ड आप लोगों को वहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे वो देखने को मिलेंगे और उनको बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न दिया गया, यदि a अनुपात b बराबर है 7:4 के, यानी ए बी का अनुपात दे रखा है और यहाँ पर वैल्यू दे रखी कुछ इस तरीके से और इसका मान पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो पहला जो टर्म यहाँ पर होता है वो पहले वाले का मान होता है, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a अनुपात यहाँ पर दिया गया है b, ठीक है, तो a अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 7:7 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर है 4। ए का मान कितना है यहाँ पे 7, अब बी का मान कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी ए के स्थान पे 7 रख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं, जैसे 6 है और ए का मान कितना दिया गया यहाँ पर 7, तो 7 रखेंगे, फिर प्लस था, फिर बी देखेंगे, बी कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुपात लगा था, अनुपात लगाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पर आप गुणा करेंगे कुछ इस तरीके से, माइनस और यहाँ पर कितना रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि b हमारा कितना था 4, इसलिए माइनस का 4 करेंगे। 6 सत्ते 42 और 42 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो 46 हो जाएगा, फिर अनुपात रहेगा 6 सत्ते 42 और 42 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर देखेंगे 38 बचेगा। 2 से संख्या कट रही, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तीया 6, 2 कम 2 और 2 नाम 18, तो यहाँ पर 23 अनुपात कितना हो गया 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23:19, यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह प्रश्न पूछा गया था तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, छोटा सा फार्मूले से भी सॉल्व कर देते हैं और इसे ट्रिक के माध्यम से भी दिखा देते हैं। देखिए सीपी जब भी यहाँ पे पूछा जाएगा, एक मेज का विक्रय मूल्य दिया गया है 7,686 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य बराबर होता है SP इंटू होता है 100, ठीक है, अपान में रहेगा। अगर यहाँ पर लाभ हुआ है तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत 100 में जोड़ करके लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 प्लस में यहाँ पर प्रॉफिट। ये छोटा सा इसका फॉर्मूला था। अगर इस पर सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं, वरना हम इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पर SP यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 7,686 इंटू कितना है यहाँ पर देखेंगे 100 है यानी 100, और 100 में यहाँ पर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो प्रॉफिट कितने का यहाँ पर देखेंगे 22% का, तो 100 में जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकल आएगा। अब 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 कम 2, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 अठे 16 और 2 चौके 8 लगेगा और 2 तिया 6। 61 से जब इस संख्या को भाग देंगे तो 63 बार में जाएगा, 61 कम 61, और 61 से जब इसको भाग देंगे तो 63 बार में जाएगा, और 63 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 6300। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है तो आप इसे प्रॉफिट के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि वो लाभ लेकर बेच रहा है तो देखिए अब इतने पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है 7,686 रुपया सेलिंग प्राइस, ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया गया है। मान लीजिए कोई वस्तु 100% की थी, उसमें लाभ भी जोड़ा गया है, कितने का, तो आप बताएंगे 22% पर, यानी कि वो वस्तु बेची गई कितने पर 122% पर बेची गई है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर। और 122% बराबर किसके है 7,686 के, ठीक है, इसके बराबर है। तो 1% का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो 7,686 को ऊपर रखना है और 122 को नीचे रखना है, ठीक है। फिर पूछा गया था क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर एक लाइन में बना सकते हैं। 7,686 को डिवाइड करेंगे 122 से और इंटू कर देंगे यहाँ पर 100 से। अब देखिए यहाँ पर सेम टू सेम यही वाला बन गया, क्योंकि 7,686 यहाँ पे था, यहाँ पर भी है, 100 इंटू में और बाकी 122। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 6300 यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से छोटे छोटे फार्मूले भी याद रखकर इनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 5 गुना कुशल है, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बोला गया ए जो है किसी काम का 4/5 भाग वो
10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए के द्वारा कुल समय कितना लिया गया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर 10 था, बाकी इधर इंटू में, तो इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो काट सकते हैं, ना काटें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। 10 पंजे कितना हो जाएगा तो आप देखेंगे 50 और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये हो गया ए के द्वारा कुल लिया गया समय, यानी ए जो है इतने दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्षमता दे रखी है, बी जो है बी ए से 5 गुना कुशल है। तो बी जो है ए से, ए को 1 मानते हैं तब ये 5 गुना कुशल हो गया, तो इनका हम अनुपात यहाँ पर बना लेते हैं कार्य क्षमता का। तो बी जो है ए से 5 गुना कुशल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, किसी एक की क्षमता चाहिए। तो ए की क्षमता कितनी है 1। ठीक है, अब ए यहाँ पर टोटल कार्य कितने में कर रहा है 50/4 में। तो ए कितना है 1 और 50 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 50 बटा यहाँ पर 4। ये टोटल वर्क बन गया है यहाँ पर। ठीक है, अब बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर तो देखेंगे 5। तो 5 से यहाँ पर भाग देंगे। पहली बार टोटल काम कितना हमारा है 50 बटा कितना हो गया यहाँ पर 4। अब बटे में डिवाइड किससे करेंगे टोटल, यानी बी की क्षमता से। बी की क्षमता कितनी यहाँ पर 5, तो 5 से यहाँ पर भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 5 जो है यहाँ पर गुणा कर लेगा इस तरीके से, तो बनेगा कितना 50 बटा कितना हो जाएगा 4 और इंटू में कितना हो जाएगा 5। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एक 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 बनेगा और 2 पंचे 10 बन जाएगा। तो 2 से 5 को जब भाग देंगे तो 2 दशमलव कितना बन जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो दशमलव में ही आंसर दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2.5 दिन। अगला प्रश्न लिया गया, 50,000 का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। देखिए 50,000 की धनराशि जो है 8 वर्षों के लिए दी जाती है। पहली बात यहाँ पर हम ब्याज दर देखेंगे कितनी है। तो रेट यहाँ पर देखिए 1 साल की कितनी है तो आप बताएंगे 12%। ठीक है, 1 साल की है तो 8 वर्ष की कितनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, 1 वर्ष का कितना है 12%। ठीक है, 8 वर्ष का तो 8 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 96। तो 96% यहाँ पर ब्याज बना है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 8 वर्ष के बाद कुल धनराशि कितनी होगी। तो धनराशि पहले हमें बताई गई थी 50,000, अब इस पर मिल रहा है ब्याज कितना 96%, यानी कि अब हम निकाल सकते हैं कुल 8 वर्ष के बाद कितना धन मिलेगा। तो इसलिए 50,000 का हम यहाँ पर निकालेंगे 196%। ठीक है, तो 196% यानी कि 96। अब देखिए 196 में 96 क्या है हमारा ब्याज है, और बाकी 100% पे हमारा मूलधन था। मूलधन हमारा 100% के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर बनेगा 196 बटा कितना 100। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 बचे कितने यहाँ पर 2 0 1 और 2 0। 5 से यहाँ पर भाग देंगे, 5 गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 का 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 3। 5 9 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 के 8, बचेगा कितना यहाँ पर 4। 5 एकम 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो 98,000 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए 88/3 का 63 बटा यहाँ 56, इस तरीके से यह प्रश्न पूछा गया था। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 88 बटा कितना है 3। सबसे पहले हम का पोर्शन यहाँ पर जो भी दिया गया ये सॉल्व करेंगे। का के स्थान पे इंटू रखना है और 63 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 56 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड लगाएंगे, 102 बटा कितना हो जाएगा देखेंगे 33 हो जाएगा, और का के स्थान पर इंटू लगाएंगे, 11 बटा कितना यहाँ पर हो जाएगा 34 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहले इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि का वाला जो पोर्शन होता है सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3 कट जाएगा। यहाँ पर कटेगा 7 तियाँ देखेंगे, हाँ 7 तियाँ 21 हो जाएगा और 7 बटे 56। ये 7 से 21 को भाग दे सकते हैं, काट देंगे, और 7 से यहाँ पर 56 को काट सकते हैं, 7 बटे 56। 8 से इसे काट सकते हैं, 8 कम 8 कटेगा, 8 कम 8 8 कम 8, 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33। ठीक है, 33 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर रहेगा, और इस तरीके से 11 कम 11 कटेगा, 11 तियाँ 33 कट जाएगा, और 3 कम 3 काटेंगे, और 3 तियाँ यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, 34 एकम 34 और 34 एकम 34, तो यहाँ 1/1 बनेगा। अगर इसकी वैल्यू को आपस में चेंज करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए डिवाइड था, इसे हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/1 लिख देंगे, और 33 एकम 33 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 33, यानी 33 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, 5 यहाँ पर 6 दे रखा है। ठीक है, ये अनुपात दिया गया है, कोई भी दो संख्या ए और बी मान लीजिए कोई दो संख्या थी, इनका अनुपात है 5:6। बोला गया उनका गुणनफल इतना दिया गया। जब भी इस तरीके से आए गुणनफल या योग तो इसके साथ x को चिपका देना है। ठीक है, अब इसके साथ बना सकते हैं 5x संख्या कोई रही होगी और यहाँ पर 6x संख्या रही होगी। बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 5x हो जाएगा, 5x गुणनफल है तो इंटू लगा देंगे और 6x हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 1920 रहेगा। 5 छक्का कितना हो जाएगा देखेंगे 30 और x का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, बराबर में कितना रहेगा 1920 रहेगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे और 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 छाक 18 और 3 चौके 12, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर 64 होगा। अब x बराबर कितना निकल के आ गया 8, क्योंकि ये परफेक्ट वर्ग संख्या है। ठीक है 64, तो इसका वर्गमूल क्या बन जाएगा 8, यानी x बराबर कितना हो गया 8। तो यहाँ पे संख्या पूछी थी, संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, अगर दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 6 5 कितना बन जाएगा 11x बनेगा। तो 11 यहाँ पर रहेगा, x का मान कितना है यहाँ पे 8, तो 11 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 88 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम